सिंह का जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन। भारत के एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। वर्तमान भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों को भारत की आजादी के लिए त्याग दिया। उनके पिता का नाम किशन सिंह सिंधु और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1907 में नहर औपनिवेशीकरण विधेयक और उनके बाद में 1914-15 के गद्दर आंदोलन में भाग लिया था। प्रारंभिक शिक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव बंगा के स्कूल में शुरुआत हुई। तत्पश्चात भगत सिंह का दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में कराया गया। उनके बाद अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 1923 में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में अपना दाखिला ले लिया। इस कॉलेज की स्थापना 2 साल पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में लाला लाजपत राय ने की थी। इस कॉलेज ने भारतीय छात्रों से ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने का आग्रह किया था। क्रांतिकारी गतिविधियां। भगत सिंह का बचपन से ही स्वभाव के क्रांतिकारी रहा है। भगत सिंह के इस क्रांतिकारी स्वभाव एवं क्रांतिकारी क्रियाकलापों का गहरा असर भारतीय नवयुवकों पर पड़ रहा था। ब्रिटिश सेना भगत सिंह के इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर चिंतित हो गई और मई 1927 में उन्होंने इस बहाने से गिरफ्तार कर लिया कि वह अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुई बमबारी में शामिल थे। जॉन सॉन्डर्स की हत्या। 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राजनीतिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। भारत के कुछ राजनीतिक दलों ने इस आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसको सबसे बड़ा यह कारण था कि इसकी सदस्यता में कोई भी भारतीय नहीं शामिल था। जब इस आयोग के अंतर्गत 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया गया तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने 1 मार्च को प्रदर्शन का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सरकार ने इस प्रदर्शन के कारण एकत्रित हुई भीड़ को हटाने के लिए बहुत अधिक हिंसक प्रयास किए गए। इस आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश किया और जेम्स स्कॉट ने मुख्य रूप से लाला लाजपत राय पर हमला किया। जेम्स स्कॉट ने इस आक्रामक लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय बहुत ही गंभीर रूप में घायल हो गए थे। इसके बाद 27 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने के कारण लाला लाजपत राय का निधन हो गया। जब डॉक्टर को लगा कि उनकी इतनी जल्दी मौत लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप लगी चोटों के कारण हुई है तो इस बात को थाने में उठाया गया था। यूनाइटेड किंगडम की संसद और ब्रिटिश सरकार ने लाला लाजपत राय की मौत में इस प्रकार की किसी भी भूमिका से इनकार किया। क्रांतिकारी भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने 1928 में उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन करने कर दिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का कठिन प्रण किया हुआ था। भगत सिंह ने जेम्स स्कॉट को मरने के लिए शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वास्तविक रूप में जेम्स स्कॉट की पहचान न होने के कारण ये अपनी योजना में विफल रहे और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला जेम्स स्कॉट के बदले जॉन पी सॉन्डर्स नामक एक सहायक पुलिस अधीक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी। चन्नन सिंह की हत्या। सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद उनका पूरा समूह जिला पुलिस मुख्यालय के दूसरी ओर सड़क के उस पार DAV कॉलेज के प्रवेशद्वार से भाग निकला। सॉन्डर्स को मारने के बाद समूह जिला पुलिस मुख्यालय से सड़क के पार DAV कॉलेज के प्रवेश द्वार से भाग निकला, परंतु उनका पीछा कर रहे एक हेड कांस्टेबल चन्नन सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार दी थी। उसके भगत सिंह और उनका पूरा समूह साइकिल
से सुरक्षित घरों की ओर भाग गया, परंतु ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और शहर के सभी प्रवेश द्वारों और बाहर निकलने के अवरुद्ध कर दिया। सीआईडी ने लाहौर छोड़ने वाला सभी युवकों पर कड़ी नजर रखी। भगोड़े अगले 2 दिनों तक छिप रहे। 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव ने दुर्गावती देवी से मुलाकात की, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था, जो HSIE के एक अन्य सदस्य भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। वह वहां से भागने में उनकी मदद करने लिए सहमत हुई। उन्होंने अगली सुबह लाहौर से बठिंडा जाने वाली हावड़ा कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़ने का फैसला किया और लाहौर चले गए। लाहौर से भागना। लाहौर में आने के बाद वे 2 दिनों तक छिपे रहे। उसके अगले दिन ही सुबह भगत सिंह उनके समूह के लोग भरे हुए पिस्तौल लेकर निकल पड़े। किसी भी ब्रिटिश पुलिस अधिकारी को पता न चल जाए, इसलिए भगत सिंह ने अपने दाढ़ी और बाल कटवा लिए और एक पश्चिमी रिवाज की टोपी पहन ली। नेशनल असेंबली में बम फेंकना। ब्रिटिश सरकार भारत देश के आम आदमियों, मजदूरों व किसानों की परवाह के बिना ही उनका शोषण कर रही थी। अपने इसी इरादे को पूरी तरह से पूरा करने के लिए भारत के आम आदमियों, मजदूरों व किसानों के खिलाफ बिल पारित करवाना चाहते थे, परंतु इस बिल का पारित होना भगत सिंह और उनके साथियों को यह मंजूर नहीं था। इसी कारण भगत सिंह व उनके साथियों से मिलकर दिल्ली में गठित नेशनल असेंबली में हुई बैठक को भंग करने का फैसला लिया। उसके लिए उन्होंने अपने साथी बटू केशवर दत्त के साथ दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को नेशनल असेंबली में भरी सभा में बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को जान से मारना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों द्वारा किए गए जा रहे वो भारतीय जनता पर अत्याचारों को विश्व के सामने लाना। नेशनल असेंबली में बम फेंकने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और लाल पर्ची फेंकी, जिस पर यह लिखा था कि बहरे को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। भगत सिंह के जेल के दिन। भगत सिंह व उनके साथियों को लाहौर जिले में भेजने से पहले वह की मियां वाली जेल में रखा गया, जहां पर उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत की। जेल के वासियों के लिए कुछ अच्छी सुविधाएं व खाद्य पदार्थों के लिए की गई यह भूख हड़ताल भगत सिंह के नेतृत्व में थी। सिंह को लाहौर की बोरस्टल जेल में भेज दिया गया। भगत सिंह ने 5 अक्टूबर 1929 को 116 दिन के बाद अपने पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की। 7 अक्टूबर 1930 को न्यायाधिकरण कोर्ट ने 300 शब्द का न्याय पत्र दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को जॉन सैंडर्स की हत्या के मुख्य दोषी ठहराया गया और उन तीनों को फांसी की सजा सुनाने के साथ साथ कई क्रांतिकारियों को कई वर्षों की सजा दी गई। भगत सिंह की मृत्यु। सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के केस में 24 मार्च 1931 को फांसी देने की सजा सुनाई गई थी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने तीनों क्रांतिकारियों की सजा के समय को 11 घंटे पहले कर दिया, ताकि आम जनता सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह न करे। इसलिए 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को लाहौर जिले में फांसी दी गई। सिंह व अन्य 2 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो जाने के बाद जेल के अधिकारियों ने उन तीनों के शवों को रात्रि के अंधेरे में ले जाकर वाला गांव के बाहर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद उनके पुष्प चिन्हों राख को सतलज नदी में बहा दिया। जब तीनों वीर क्रांतिकारियों की मृत्यु की सूचना प्रेस व न्यूज में आई, तब युवाओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। कुछ सूचनाओं के मुताबिक महात्मा गांधी को भी इस हत्याकांड का दोषी ठहराया गया था।